नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बातें विज्ञान की एक शाखा क्वांटम फिजिक्स कहती है, वही बातें आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि कह के जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय बातें पहले से ही हमारे धर्म ग्रंथों पर लिखी जा चुकी हैं। आज हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स और सनातन फिलॉसफी कैसे एक दूसरे से सिमिलरिटीज दिखाती हैं। सिमिलरिटी नंबर 1, ऑब्जर्व इफेक्ट वर्सेस दृष्टि, सृष्टि एंड वेदास। क्वांटम फिजिक्स कहती है जब कोई पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करता तो कई अवस्थाओं में होता है, जिसे ही हम सुपरपोजिशन कहते हैं। जैसे ही उसे देखा जाता है तो एक डिफाइंड स्टेट में वो कोलैप्स हो जाती है। सनातन फिलॉसफी क्या कहती है? दृष्टि, सृष्टि, वेदा। संसार वही है जैसा हमें दिखाई देता है, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाती है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य, यानी संसार एक परसेप्शन है। सिमिलरिटी नंबर 2, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बदलती है। उपनिषद कहते हैं ऑब्जर्वेशन ही रियलिटी है। क्या यह केवल संयोग मात्र है? दोस्तों, सिमिलरिटी नंबर 3, एंटेंगलमेंट वर्सेस सर्व खलविदम ब्रह्म। क्वांटम एंटेंगलमेंट, दो पार्टिकल्स को अलग अलग एंटेंगल किया जाए तो उनमें एक के छूते ही दूसरा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, चाहे वो ब्रह्मांड में किसी भी कोने में हो। सनातन फिलोसफी क्या कहती है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, यानी सब आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात जो कुछ भी है वो उसी एक परम तत्व का विस्तार है। क्वांटम फिजिक्स कहती है हर चीज कनेक्टेड है। सनातन धर्म कहता है हर एक चीज एक ही तत्व से बना हुआ है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। सिमिलरिटी नंबर 4, नॉन लोकेलिटी वर्सेस योग विशिष्ट जगत। क्वांटम नॉन लोकेलिटी पार्टिकल एक दूसरे से इंटेंसली इंटरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी समय और दूरी के। योग विशिष्ट और अन्य ग्रंथों में वर्णन है समय और स्थान आत्मा से परे है। क्वांटम फिजिक्स के लिए ये एक अनसुलझा रहस्य है, लेकिन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था काल और देश आत्मा से परे है। सिमिलरिटी नंबर 5, कॉन्शियसनेस वर्सेस चित्त, यानी मन। क्वांटम माइंड थ्योरी, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना का उद्गम क्वांटम के स्तर पर होता है। आदि सनातन में चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा ये सब ब्रह्मांडीय चेतना है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। क्वांटम साइंटिस्ट अभी भी कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऋषियों ने कहा था तत्वमसि, यानी तुम वही ब्रह्म हो। सिमिलरिटी नंबर 6, मल्टीवर्स एंड मैनी वर्ल्ड्स, अनेक लोक और पर्ल। क्वांटम थ्योरीज कहती है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशंस, हर निर्णय हर मूवमेंट पर नया ब्रह्मांड बनाते जाता है। वैदिक कॉस्मोलॉजी कहती है अनंत लोक हैं, भूलोक है, स्वर्गलोक है, पाताल लोक है, ब्रह्मलोक है, अनगिनत संसार हैं और वो बनते हैं और उनका नाश भी होता है। क्वांटम फिजिसिस्ट मल्टीवर्स की कल्पना आज कर रहे हैं, जबकि सनातन धर्म ने ये पहले ही अनेक लोगों का वर्णन कर चुका है। सिमिलरिटी नंबर 7, साउंड एंड वाइब्रेशन। सनातन में जिसे कहा गया है ओम या ओमकार। क्वांटम वाइब्रेशन एट द कोर पार्टिकल वाइब्रेट, मैटर इज वाइब्रेशन। सनातन धर्म कहता है ओम साउंड ऑफ क्रिएशन है, नाद ही ब्रह्म है, ब्रह्मांड का मूल स्वर ओम है। क्वांटम भी यही कहता है एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। क्या ओम ही वो अल्टीमेट वाइब्रेशन है? सिमिलरिटी नंबर 8, क्वांटम फिजिक्स और सनातन धर्म दोनों ही कहते हैं कि वास्तविकता उतनी भी सरल नहीं है जितनी उसे दिखाया जाता है। क्या ऋषियों को वो ज्ञान था जिसे अब विज्ञान खोज रहा है? क्या धर्म और विज्ञान एक ही सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर आपको भी ऐसी ही चीजें सोचने पे मजबूर करती हैं तो कमेंट कीजिए आपकी इस पे क्या विचारधारा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही बियॉन्ड थिंकिंग वीडियोस के लिए। नमस्कार मित्रों।